अगर तमिस तन जुमहूरी तथ मज क्या नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। स्वीप मुहिम के तहत वोटर्स की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में नुक्कड़ नाटक का एहतमाम। कश्मीर का माजी जानने के लिए तलबा ने एसपीएस म्यूजियम का किया दौरा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने श्रीनगर में नेशनल सर्विस डे मनाया। और सरहदी इलाके में तामीरो तरक्की और लोगों के फलाह बहबूदी के कामों को फौज दे रही अंजाम। सबसे पहले बात करते हैं आइंदा होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में वोटर्स की भागीदारी को बढ़ावा देने के मकसद से श्रीनगर के लाल चौक के घंटाघर में किए गए नुक्कड़ नाटक के एहतमाम की। लोग अपने पसंद के नुमाइंदे का इंतखाब करें, ये जरूरी है। इसके लिए ये भी जरूरी है कि हर वोटर इसमें हिस्सा ले और अपने वोट की अहमियत को समझे। यही वजह रही है कि वोट की अहमियत से लोगों को बेदार करने के लिए श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल इलेक्शन पार्टिसिपेशन के तहत लोगों के लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को बेदार कर रहे ये फनकार अपने फन के जरिए लोगों को ये बता रहे हैं कि एक एक वोट की कितनी अहमियत है और हर एक फर्द जो वोट देने के काबिल हो उसे वोट क्यों देना चाहिए। वोटों की अहमियत से लोगों को बेदार करने के लिए इस नुक्कड़ नाटक का एहतमाम श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस ने सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन यानी स्वीप के नोडल ऑफिसर की रहनुमाई में लाल चौक के मकबूल घंटाघर के पास किया गया। इस तकरीब का मकसद वोटर्स में इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की अहमियत के बारे में बड़े पैमाने पर लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना था। हर किसी 18 साल की उम्र के ऊपर जो भी फर्द है उसके लिए दिया गया है और इस राइट को बिना किसी डिफरेंसेस के, रेस के, कास्ट के और कोई भी रिस्ट्रिक्शन के ये वो कर सकता है। ये बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में कि इस राइट को जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है इसको पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे इस मूवमेंट को चलाने के लिए पूरे दुनिया में फाइट हुई थी, लेकिन हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को इंश्राइन किया और हमें ये हुकूक दिया। इसलिए ये बहुत जरूरी रहता है कि हम ऐसे कैंपेन्स करें अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जहां पर हम लोगों को बता पाए और स्पेशली यंग वोटर्स को बता पाए कि वोट का कितना इंपॉर्टेंस है और कितना जरूरी है। इंतखाबात जमहूरियत का एक अजीम त्योहार होता है और इस त्योहार में हर कोई शिरकत करे, इसके लिए बेदारी मुहिम चलाना बेहद जरूरी है। इसके लिए जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ हिस्सों में स्वीप के जरिए इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सिमत में गुज़िश्ता दिनों जिला पुंछ में भी एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर पुंछ की जानिब से हरी झंडी दिखाकर किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के जेर एहतमाम इस रैली में असातिज़ा पहली बार वोटर्स और जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों की पुरजोश शिरकत देखने में आई, जो कि इस मुहिम की कामयाबी को बताती है।
पुंछ में हमने एक मैसिव स्वीप रैली निकाली, स्वीप माइनस सिस्टमैटिक वोटर एनहांसमेंट ऑफ इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, और हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक ये सारे स्कूल्स ने अलग अलग इलेक्शन थीम्स को दर्शाया है झांकियों के माध्यम से, और थ्रू दिस एफर्ट वी आर ट्राइंग टू मेक अवेयर आवर यंगर जनरेशन एज एंड व्हेन दे बिकम प्रोस्पेक्टिव वोटर्स टू मेक अ बेटर चॉइस। स्वीप यानी कि सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल इलेक्शन पार्टिसिपेशन के तहत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें मौसीकी का प्रोग्राम, योगा और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के भी एहतमाम किए जा रहे हैं। सबसे खास बात ये रही कि इस तरह की चलाई जा रही वोटर्स बेदारी मुहिम में नौजवान तबका काफी पुरजोश नजर आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने आज ये पिंक कलर के ड्रेसअप पहना है और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पिंक कलर जो है वो वुमेन्स को रिप्रेजेंट करता है। हम आज सभी स्कूल्स मिलकर यहाँ पे पुंछ में हमने एक रैली ऑर्गेनाइज की है, जो हम ये उसमें अवेयरनेस देना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर शख्स के लिए वोट देना कितना इम्पोर्टेंट है। वोटिंग की अहमियत से लोगों को रूबरू कराने के साथ साथ वोटिंग का अमल बिना खलल पूरा हो, इसमें पोलिंग अहलकारों का अहम रोल होता है। यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों जिला उधमपुर के पीजी डिग्री कॉलेज में 3 दिनों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, जिसमें कसीर तादाद में पोलिंग अहलकारों ने हिस्सा लिया, जहां उन्हें पोलिंग के हर पहलू से बेदार करने के साथ ही ईवीएम को ऑपरेट करने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के तईं बेदार किया गया। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के माजी की। जम्मू कश्मीर की सरजमीन कुदरती तौर पर जितनी खूबसूरत है, उतनी ही मकबूल कदीमी रिवायत और सकाफत है, जिसे जानने और समझने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन मुल्क और बैरूनी ममालिक से यहां आते हैं। नई नस्ल भी अपनी तारीखी विरासत से बेदार हो सके, इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से म्यूजियम समेत खास जगहों पर तलबा को खुसूसी दौरों पर ले जाया जा रहा है, ताकि वो कश्मीर की 5 से 7 हजार साल पुरानी सकाफती और रिवायती तारीख को जान सके। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। तारीख समाज का आईना होती है, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तारीखी विरसे को सहेज कर रखना अपनी पहचान को कायम रखने सरीखा माना जाता है। अपने विरसे से हर कोई वाकिफ हो, ये जरूरी है और इसके लिए उचित इंतजाम का होना लाजिमी है। यह है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में झेलम रिवर के किनारे वाक़े श्री प्रताप सिंह म्यूजियम, जो इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह से तारीखी विरासत से नई पीढ़ी को बेदार किया जा सकता है। बड़ी तादाद में लोग और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे इसे देखने के लिए कशीर तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कूल ने ये टूर किया, इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। जैसे कि आज हमने एंशिएंट कुरान देखे 17th-18th सेंचुरी की, इससे हमें बहुत पता चला उनके बारे में, और इससे हमें पता चला कश्मीर के लोग कितने क्रिएटिव थे, वो ऐसी चीज़ें कुरान वुरान डेवलप करते थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा, इससे हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सर बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी विजिट किया था ये म्यूजियम, बहुत अच्छा। हमने पुराने ये देखे कपड़े कैसे लोग पहनते थे, उनका रहन सहन, उनके कपड़े वपड़े वो कैसे रहते थे, वो हमने बहुत सारे ट्रेडिशंस देखे उनके। बहुत अच्छा लगा म्यूजियम आना। पहली बार मैंने यहाँ पर एंशिएंट कल्चर्स के, जो एंशिएंट टाइम्स के जो पहले कपड़े थे वो देखे, और जो हमारे स्टोन एज में स्टोन्स और गन्स और राइफल्स मैम, और जो हमारा यहाँ पर कल्चर के प्लेट्स में ऐसी डेकोरेशन और टाइल्स पे डेकोरेशन की थी, और कुरान पे भी अब नया नया एग्जीबिशन निकला है। बहुत ज़रूरी है एक हिस्टोरिकल बच्चे के लिए जिसको इंटरेस्टेड है हिस्ट्री में, उससे उसको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है अपने कल्चर के बारे में। हर समय की अपनी तारीखी अहमियत होती है और उसे तभी जाना और समझा जा सकता है जब हम ऐसी पहल कर तवज्जो दें। यहाँ पर समय के साथ म्यूजियम को भी अपडेट किया गया है। यहाँ पर न सिर्फ जंगली जानवरों के मुजस्मे, अरबी में लिखी गई कुरान, मिट्टी के घर और भगवान की मूर्ति के साथ साथ पुराने जमाने के लोगों के जीवन यापन से जुड़ी कई चीजों को यहाँ पर प्रिजर्व कर रखा गया है। यहाँ पर मौजूद तारीखी विरसे को देखने के लिए बैरूनी ममालिक के लोग भी यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ पर हम अभी जानवरों के सेक्शन में है।
एनिमल्स हमने देखे बहुत सारे। मुझे आधे एनिमल्स के बारे में नहीं पता था, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स देखे पास के। और मैंने देखे वहाँ पर वुड भी थे पुराने ज़माने के, वो अपने हाथों से बनाते थे। तो यहाँ पर बहुत पास चीज़ें हैं और पता भी चलता है पास में क्या था। कश्मीर की पुरानी कल्चर और सकाफत से लोग रूबरू हों, इसके तहत इस 4 मंजिला SPS म्यूजियम को कायम किया गया है। यहाँ पर कश्मीर की पुरानी पोशाक, बर्तन, सिक्के, करेंसी नोट, सदियों पुरानी हाथ से लिखे हुए पांडुलिपियाँ, हथियार, किताबें और अन्य विरासती चीजों को यहाँ पर सहेज कर रखा गया है। यहाँ पर हर एक चीज करीने से सजा कर रखी गई है। इस म्यूजियम में मौजूद एक एक सामान को अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किया गया है। इस म्यूजियम में मौजूद रखी चीजों को देखने के बाद काफी जानकारी आसानी से हासिल की जा सकती है। कहते हैं म्यूजियम में वो चीज़ें रखी गई है जो हमको रूट्स दर्शाती हैं। तो रूट्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही ट्री भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए ये नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे रूट्स क्या है, सो दैट दे कैन बी अ गुड सिटीजन्स इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे आपको कल्चर का, यहाँ पे आपको ट्रेडिशंस का, यहाँ पे आपको कॉस्ट्यूम्स का, लिटरेचर का, हर किसी का नॉलेज मिलता है ऑल अंडर वन रूफ। बिकॉज वी हैव राइट नाउ, अगर हमारे पास हम देखेंगे, वी हैव 6 गैलरीज एट प्रेजेंट ऑन डिस्प्ले। तो उसमें आप देख लीजिए, उसमें आपको थ्रू एजेस आपको समझ आती है कि हाउ वाज आवर कल्चर। मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी बच्चे को यहाँ पर हम लाएं, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द इंस्टीट्यूशंस कि आप यहाँ बच्चों को लाइए ताकि उनको इसके बारे में नॉलेज मिले, उनको पता चले कि हमारी कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स के बारे में कि कश्मीर J&K कैसी थी, कैसी दिखती थी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा है जो हम दिखा सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, ये हमारा वन ऑफ द सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसमें बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। इस तरह के मकाम के जरिए न सिर्फ अपने अतीत को जानने का बेहतर मौका फराहम हो पाता है, बल्कि उसकी तारीख को समझने का ये बेहतर मौका होता है। तारीख को याद रखना जरूरी है, इससे हमारी पहचान जुड़ी होती है। समय के साथ हमारी जरूरतें बदल सकती हैं, हमारी सोच में बदलाव आ सकता है, लेकिन रिवायती चीजें हमारी धरोहर हैं और उसे सहेजने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। स्पेनिश पेंटर पाब्लो पिकासो की ऑयल पेंटिंग के नाम से मंसूब जुनूबी इराकी शहर बसरा में एक कैफे का मकसद फनकारों और दिगर लोगों के लिए इस तरह की जगह खोलकर मुख्तलिफ नुक्ता नजर को इकट्ठा करना है। गवेर्निका कैफे के मालिक हुसैन अल बसरी के मुताबिक एक मेज पर आपका इस्तकबाल करने के लिए पेंटर होना जरूरी नहीं है, बस इस मुआशरे का फर्द होना आपको करीब लाता है। कुछ ग्राहकों ने पेंट बनाया, कुछ ने खाका बनाया और कुछ सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए आए। ये कैफे जो 2 महीने पहले खोला गया, पेंटर्स को ड्राइंग टूल से जोड़ने के ख्याल के तौर पर शुरू हुआ था। कैफे के लिए एक नया आइडिया खाने के बजाय ड्राइंग टूल्स का मेन्यू होगा। अबू धाबी कैनवस पहल के जरिए से मुत्तहिदा अरब अमीरात में मुकीम फनकारों ने अपने शहर को एक कैनवस में बदल दिया और अपने आसपास के माहौल में जीवन और रंग भर दिया। डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज और ट्रांसपोर्ट की जानिब से इस साल शुरू किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद शहर को दीवारों से आरास्ता करते हुए मकामी टैलेंट की मदद करना है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बस स्टॉप पर और उसके आसपास पेंटिंग बनाई गई। फनकारों ने इन्हें बनाने में 800 से ज्यादा घंटों का समय लगाया। फ्रांसीसी एथलीट अनॉक गार्नियर ने 110 मीटर लंबी रस्सी पर एफिल टावर की दूसरी मंजिल पर पहुंचकर रस्सी पर चढ़ने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की। गार्नियर के रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक वैलिडेटेड नहीं किया गया है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये कामयाबी के जश्न से दूर नहीं है।
ये कारनामा सिर्फ 18 मिनट में हासिल करने के लिए 2 बार के आलमी रिकॉर्ड कोर्स के चैंपियन ने 1 साल तक तरबियत हासिल की। जब वो रस्सी पर चढ़ी तो उसके बहुत से दोस्तों और रिश्तेदारों ने खुशी जाहिर करते हुए तालियां बजाई। अनहोनी या हादसा किसी को बताकर नहीं आती, लेकिन जब ये दस्तक देती हैं तो अक्सर कई लोगों को अपनी आगोश में ले लेते हैं। इस तरह के हादसों की भरपाई आसान नहीं होती, इसलिए जरूरी है कि ऐसे सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हमेशा तैयारी मुस्तैद रखी जाए। ऐसी ही आतिशज़दगी के वाकयात से निपटने के लिए फायर महकमा पूरी तरह से मुस्तैद रहती है। फायर महकमे के इन जवानों की हौसला अफजाई और अपने फर्ज की राह पर जान देने वाले शहीदों की याद में बटमालू श्रीनगर में नेशनल फायर सर्विस डे का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सरहद की हिफाजत करने वाले फौजी जवान हों या फिर हिफाजती एहलकार, उनकी ही तरह मुल्क की खिदमत में हमेशा तैयार रहते हैं फायर महकमे के ये जवान। यही वजह है कि इन जवानों की हौसला अफजाई और शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हर बरस की तरह इस बरस भी नेशनल फायर सर्विस डे मनाया गया। इस मौके पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हेडक्वार्टर बटमालू श्रीनगर में उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश की गई जिन्होंने आग से लड़ते हुए अपनी बेशकीमत जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ लोगों को इसकी जानिब बेदार भी किया गया। हमारा यहाँ पे नेशनल फायर सर्विस डे है जो पूरी कंट्री में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन पे जितने भी फायर फाइटर्स और सिविलियंस हैं वो होमेज और ट्रिब्यूट पेश करते हैं। जितने भी हमारे शहीद जो है फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में हुए हैं उनको खराज अकीदत हम पेश करते हैं। और इस दिन पे हमारी कोशिश रहती है लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना। फायर सेफ्टी के हवाले से हम जो मार्टियर्स हैं उनको होमेज पेश करते हैं। हम फायर प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। नेशनल फायर सर्विस डे के मौके पर श्रीनगर में एक हफ्ते तक फायर सर्विस वीक मनाया गया। इस दौरान ये दिखाया गया कि फायर महकमे के ये जवान खुद को हमेशा फिट और एक्टिव कैसे रखते हैं ताकि वो हर तरह की मुश्किलात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहें। इमरजेंसी के दरमियान वो किस मुस्तैदी से काम करते हैं, उनके लिए एक डेमो का भी एहतमाम किया गया। वक्त के साथ साथ फायर महकमे की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से उन्हें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस भी किया जा रहा है और इस मौके पर इसकी नुमाइश भी की गई। हमारी जो टेक्नोलॉजी आप देख ही सकते हैं, वी आर ब्लेस्ड विद ऑल द मॉडर्न डे मशीनरी। हम एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें लेटेस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। अभी जैसे हमें सिटी में ज़्यादातर क्लास ए फायर्स के साथ डील करना पड़ता है तो हम वहाँ पे वाटर टेंडर्स लेते हैं। कहीं पे पेट्रोल पंप की आग होगी तो वाटर से वो नहीं बुझ सकती तो वहाँ पे हम फोम टेंडर्स लेते हैं। कहीं पे जैसे ट्रांसफार्मर्स की आग है, अगर वो एनर्जाइज्ड है तो उसके लिए हमारे पास डीसीपी टेंडर्स है। और कहीं पे हमें जैसे अब हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही है तो हमारे चैलेंजेस बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास हेडक्वार्टर में ही 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स है जो उस हाई राइज बिल्डिंग में जैसे 12-13 मंजिल तक भी जा सकते हैं, जो उस लेवल पे भी फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन कर सके। फायर महकमे की तरह नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ भी अपने कामों में बेहद मुस्तैद होती है। इन्हें वक्तन फवक्तन मॉक ड्रिल के जरिए किसी भी डिजास्टर के वक्त मुश्किलात से निपटने की काफी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। एनडीआरएफ में जो भी रेस्क्यूअर होते हैं उन्हें हर तरह के डिजास्टर के बाद माहौल को संभालने की मालूमात मुहैया कराई जाती है, चाहे वो केमिकल, रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, ट्रेन एक्सीडेंट, यहाँ तक कि ज़लज़ला के बाद के हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है, जिसके बाद इस तरह के हालात के दौरान ये पूरे मुल्क में अपने काम को अंजाम देते हैं।
हमने फर्स्ट में यहाँ पे आए, जैसे ही हमारे टीम कमांडर ने हमें अलर्ट किया कि हमारे यहाँ बड़गांव में एक रेल एक्सीडेंट हो रखा है, हमारी टीम हमेशा क्या रेस्क्यू आवर में अलर्ट रहती है। अलर्ट रहने के कारण हमने सामान को पैकिंग हालत में रहता है, हमारी टीम इंसिडेंट एरिया पे आई है। इंसिडेंट एरिया में आने के बाद टीम कमांडर ने इंसिडेंट कमांडर से वहाँ का जायजा लिया, साथ ही साथ आई स्केच बनाया। आई स्केच बनाने के बाद उन्होंने हमें ब्रीफिंग किया कि यहाँ पे एक रेल एक्सीडेंट हो रखा है, 2 पटरियां उतर रखी है, उसके अंदर 4 से 6 विक्टिम के फंसे होने की संभावना है। साथ ही साथ जैसी इंसिडेंट कमांडर हमारी टीम कमांडर का ब्रीफिंग हो गया, साथ ही साथ सेफ्टी ऑफिसर ने भी अपने ब्रीफिंग के बारे में बताया कि कोई भी इंसिडेंट एरिया में आएगा तो पीपी पहन करके आएगा। किसी वबा से दिफा की बात हो, आगजनी हो या कोई बड़ी हंगामी सूरत हाल, हमारा हिफाजती अमला और मुतालिका इदारा हर तरह की मुश्किलात से निपटने और किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा पहले भी कई बार देखा जा चुका है। बात चाहे अक्टूबर 2005 में आए तबाहकुन ज़लज़ले की हो या फिर 2014 में आए भारी सैलाब की, हमेशा ही इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर अवाम की जानो माल की हिफाजत की है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में है। डीईओ राजौरी की निगरानी में राजौरी की स्वीप टीम ओम प्रकाश भगत ने नौशहरा के सरहदी इलाकों में आगाही मुहिम चलाई। अखलाकी और पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल में ज्यादा से ज्यादा शिरकत पर जोर दिया। मेंढर में लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए पोलिंग अहलकारों की तरबियती प्रोग्रामों की सदारत की। मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी रहनुमा उसूलों की पाबंदी पर जोर दिया। एस्पिरेशनल ब्लॉक मनकोट में साइंस मेले का इफ्तिताह किया गया। रामकुंड मंदिर का भी दौरा किया और आने वाले मेले की पेशरफ्त और तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट के जायजा इजलास की सदारत की। मयारी इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी और मंसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। लोकसभा इंतखाबात 2024 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्रीनगर की हिदायत पर डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन भट्ट ने स्वीप मुहिम के तहत दुनिया के मशहूर ट्यूलिप गार्डन में नौजवानों को वोट की ताकत के बारे में आगाह करने के लिए सरगर्मियों का एक सिलसिला मुनक्किद किया। चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। माँ दुर्गा हम सब पर कृपा करें। जय माता दी। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए फौज की जानिब से सरहदी इलाकों में चलाई जा रही फलाह बहबूद के कामों की। बात सरहदी इलाकों में तामीर और तरक्की की हो या फिर नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की, फौज हर कदम पर मुस्तैद दिखती है। साथ ही सरहदी इलाकों के नौजवान समाज दुश्मन तबकों की गिरफ्त में आकर नशे की लत में न पड़ जाए, इसके लिए फौज के जरिए नौजवानों को स्पोर्ट्स के तय भी रागिब किया जा रहा है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके के डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जंगी सतह पर काम भी हो रहे हैं। इसके तहत रोड, ब्रिजेस और टनल के काम बहुत ही तेजी के साथ किए जा रहे हैं। अखनूर से राजौरी को जोड़ने वाली तकरीबन 18 किलोमीटर लंबी इस सड़क का काम तकरीबन पूरा हो गया है। इसे जल्द ही पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। इस तरह के काम के होने से यहाँ के आवाम काफी खुश हैं, क्योंकि एक तो इससे लोगों को आवाजाही में आसानी हो रही है, तो दूसरा इस काम में कशीर तादाद में लोगों को रोजगार भी फराहम हो रहा है। ये जो रोड बन रहा है अखनूर से लेके पुंछ तक, इसमें हमारे पास बगनोटी से लेके कल्लर तक का काम है, जो कि हमारा 80% काम हो चुका है और हम इसको जो इसकी टाइमलाइन है उस लिमिट में खत्म करेंगे जुलाई में सर। इसमें हमारा जो टनल है वो तो थ्रू हो चुका है। लास्ट बार आपका जनवरी में हमारा टनल आर पार हो गया था, थ्रू हो चुका है। बाकी बिटुमिन का काम भी हमारा 80% के आसपास बिटुमिन का काम भी खत्म हो चुका है। एक फाइनल लेयर पड़नी है बस, जो हम उसकी तैयारी चल रही है। सरहदी इलाके के बच्चे भी फौज का हिस्सा बन सकें, इसके लिए नई पहल की गई है।
जिसमें अखनूर के बच्चों को फौज का हिस्सा बनने के मुतालिक ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। बच्चे रोजगार से जुड़े उसके लिए ये काफी अच्छी पहल है, जिसमें बच्चों को फिजिकल तरबियत मुहैया कराई जा रही है, जिससे बच्चे आगे जाकर फौज का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर लड़के के साथ साथ लड़कियाँ भी भागीदारी कर रही हैं, जो कि एक अच्छे इशारे हैं। बच्चे भी अपने मुस्तकबिल को लेकर काफी कोशा हैं, जिसकी नसीब भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं हमें सुबह सुबह पहले वार्म अप करवाते हैं, पुशअप करवाते हैं, बैंड अप करवाते हैं, रनिंग करवाते हैं। हम पहले ऐसे ही रील फ़ोन में व्यस्त रहते थे, रील देखते थे फ़ोन में, ऐसे ही हमें बोरिंग रहते थे। जब हमने सर का ग्रुप ज्वाइन किया फ्री ऑफ कास्ट, सर हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया देखने के लिए। ये तस्वीर है फौज और आवाम के बीच कायम बेहतर रिश्ते की। सरहदी इलाके के पढ़े लिखे यूथ को रोजगार से जोड़ने की पहल के तहत फौज की जानिब से रोजगार मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, बैंक, माही परवरी महकमा, हॉर्टिकल्चर महकमे की जानिब से यहाँ पर स्टॉल कायम किए गए हैं, जहाँ पर सभी अपने अपने स्कीमों से लोगों को बेदार कर रहे हैं। यूथ खुद रोजगार से जुड़े, इसके लिए इस तरह की पहल काफी अहमियत की हामिल है। यहाँ पर कशीर तादाद में फौज से फारिग हो चुके लोगों ने भी हिस्सा लिया। जो आज इवेंट रखा गया था इंडियन आर्मी की तरफ से, यहाँ पे बहुत से डिपार्टमेंट आए थे, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, और इस जो रोजगार मेला लगा था आर्मी की तरफ से, जहाँ से जो बॉर्डर के यूथ हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। जब बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा, और जैसे बच्चे ड्रग्स की तरफ, नशों की तरफ भाग जाते हैं इस उम्र में 18 से 20 की, उसके बाद वो जहाँ पे अप्लाई किया बहुत बच्चों ने, और वो थोड़े बिजी रहेंगे अपने कामों में, और आगे जाके जॉब के लिए उन्हें बेनिफिट मिलेगा। यूथ नशे की लत से दूर रहे, इसके लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। उसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों अखनूर के मकामी युवाओं की जानिब से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का भी एहतमाम किया गया। इस तरह के एहतमाम का मकसद नौजवानों को इस तरह की सरगर्मियों में शरीक कर उसे नशे से दूर रखने की पहल की गई है। इस मौके पर फौज की जानिब से लोगों की हौसला अफजाई भी की गई, और जीतने वाली टीम को ऑर्गेनाइजर की जानिब से नगद इनाम और ट्रॉफी भी मुहैया कराई गई। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।